हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जयपुर एकेडमी पे। आज हमारी सेकंड क्लास होने वाली है जीके की। आज की सेकंड क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि हमने पहले वाली क्लास में डिस्कस किया था। तो उम्मीद करती हूँ आपको वो क्लास अच्छी लगी होगी, तो आपको आज की क्लास भी अच्छी लगेगी। और आज हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, एसएससी जीडी के एग्जाम्स में। एसएससी जीडी के जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है। 24 तारीख से फॉर्म्स भरने स्टार्ट होंगे 28 दिसंबर तक। तो आप टाइम पे फॉर्म फिल कर दें। लास्ट मोमेंट में कोई भरोसा नहीं होता है साइट का, तो आप फॉर्म फिल कर दें और प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट रखें। एसएससी जीडी का जब एग्जाम होगा तब आपकी प्रिपरेशन फुली होनी चाहिए। जीके की हिंदी के क्लासेस भी हमारे चैनल पे अपलोड हो रही हैं और ये जीके की क्लासेस भी अपलोड हो रही हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ अपनी तैयारी को पूर्णतः चेक करते रहें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अगस्त 2021 में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में एक कार्यक्रम फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया था? तो इसमें जो पूछा बताया गया है कि अगस्त 2021 में मेजर ध्यानचंद जो नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में है, उसमें एक कार्यक्रम के दौरान फिट इंडिया मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया था? तो आपको पता है मेजर ध्यानचंद किससे रिलेटेड थे? स्पोर्ट्स से। और स्टेडियम से नाम आया है तो आपको पता होगा कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर का जो नाम दिया गया है ऑप्शन में, जाहिर सी बात है उन्होंने ही इस फिट इंडिया मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुराग सिंह ठाकुर, जिन्होंने फिट इंडिया मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था 2021 में। अगस्त 2021 में इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कोर्ट्स ऑफ इंडिया पोस्ट टू प्रेजेंट पुस्तक के लेखक कौन है? इसमें बात आई है कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट, इस बुक का नाम है। बुक का नाम आप ज्यादातर इंग्लिश में जरूर पढ़े। इंग्लिश में पढ़ने में ज्यादा समझ में आता है कि एग्जैक्टली बुक का नाम है क्या। कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट इस बुक का नाम है। इसके ऑथर कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रंजन गोगोई। आपको पता होना चाहिए जो रंजन गोगोई हैं, ये अपने भारत के 46 सीजेआई थे। अभी ये फिलहाल राज्यसभा मेंबर हैं। ये 46 सीजीआई रहे थे। 2018 से 2019 के दौरान भारत के सीजीआई रहे थे और 46 थे। और जो अभी अपने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, सीजीआई हैं, डीवाई चंद्रचूड़, वो हैं 50th, वो 50वें नंबर के सीजीआई हैं। तो आपको याद रखना है रंजन गोगोई इस बुक के राइटर हैं, कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 30 अक्टूबर 2020 को जम्मू कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो हर स्टेट के जो राज्य चुनाव आयुक्त होते हैं वो आपको याद रखने हैं, खास करके अपने स्टेट के एग्जाम के लिए। आपको अपने स्टेट का राज्य चुनाव आयुक्त कौन है ये पता होना चाहिए। ये आपके स्टेट के एग्जाम्स में पूछा जाता है। पर एसएससी जीडी में पूछा गया है जम्मू कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त कौन थे, कौन नियुक्त किए गए थे 30 अक्टूबर 2020 में। ये 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें 2020 का करंट पूछा गया है। और अभी जो अपना एग्जाम होगा एसएससी जीडी का 2024 में होगा, तो आपको 2023 का पूरा करंट याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है केवल कुमार शर्मा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल कुमार शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपनी त्वचा से सांस लेता है? त्वचा से सांस कौन सा जानवर लेता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स ब्रीथ थ्रू इट्स स्किन? इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का ए, फ्रॉग जो है, मेंढक जो है, वो अपनी स्किन से, अपनी त्वचा से सांस लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है? प्रतिक्रियाशील धातु यानी रिएक्टिव मेटल है। इनमें से मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम जो है। पोटेशियम का जो सिंबल होता है के, पोटेशियम जो है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है इस ऑप्शंस में से।
ऑप्शन में दिए गए हैं सिल्वर, एल्यूमिनियम, आयरन, पोटेशियम। तो इनमें से पोटेशियम जो है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु बहु परमाणु है? विच नॉन मेटल अमंग द फॉलोइंग इज पॉलीएटॉमिक? इसमें पूछा गया है कि कौन सा नॉन मेटल जो है वो पॉलीएटॉमिक है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं सल्फर, आर्गन, ऑक्सीजन, हीलियम, इसमें से जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। सल्फर जो है सल्फर जो है वो पॉलीएटॉमिक नॉन मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किसे 1865 में बॉम्बे के पहले नगर आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था? 1865 में बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त किसे नियुक्त किया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्थर क्रॉफोर्ड। आर्थर क्रॉफोर्ड जो है उनको बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था 1865 में अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ला लीगा शीर्षक किससे संबंधित है? ला लीगा जो टाइटल दिया जाता है स्पोर्ट्स में, ला लीगा आपने सुना होगा, स्पोर्ट्स में इस टाइटल को दिया जाता है। तो आपने ये भी सुना होगा, ये ला लीगा जो संबंधित है ये फुटबॉल में दिया जाता है। ला लीगा लीग होती है जिसमें टाइटल दिया जाता है ला लीगा टाइटल। ये स्पोर्ट्स है, फुटबॉल से रिलेटेड इस टाइटल का नाम है। तो स्पोर्ट्स से किस टीम का जैसे कोई टीम का नाम दे दिया, आपसे पूछा जाएगा कि ये किस गेम से संबंधित है इस टीम का नाम। ऐसे ही टाइटल दिया गया है कि इस टाइटल का नाम किस गेम से है। संतोष ट्रॉफी का नाम दे दिया जाएगा कि ये ट्रॉफी कौन से स्पोर्ट्स में खेली जाती है। इस तरह से आपको सारी ट्रॉफीज, टाइटल, लीग्स ये सब याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भोरमदेव मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है जहां प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरमदेव महोत्सव मनाया जाता है? जो भोरमदेव महोत्सव है ये किस राज्य में मनाया जाता है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस में दिए गए हैं वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अंदर भोरमदेव महोत्सव मनाया जाता है हर साल मार्च के अंतिम सप्ताह में। ठीक है, महोत्सव को हर पेपर में एक महोत्सव मेला देखने को मिलेगा, इसमें से ही आपके रिपीट हो जाएगा, तो आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ हमारे वीडियोस कंटिन्यू देखते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विंग शूट स्काई डाइव जंप करने वाले पहले भारतीय वायुसेना पायलट कौन बने? उन्होंने यह उपलब्धि जुलाई 2019 में हासिल की थी। देखिए 2021 में एग्जाम हुआ था और करंट पूछा गया है 2019 का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर है तरुण चौधरी, जो हैं वो पहले भारतीय वायुसेना पायलट बने थे जो विंगसूट स्काई डाइव जंप करने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ज्ञात्रिक या जट्रिका क्षत्रिय वंश के मुखिया का पुत्र कौन था? तो इसमें ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, क्षत्रिय वंश के जो मुखिया थे उनका पुत्र कौन था? इसका राइट आंसर है वर्धमान महावीरा, जो थे वो क्षत्रिय वंश के जो मुखिया थे ज्ञात्रिक, उनके पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 1857 तक लगभग 200 वर्षों तक भारत के मुगल सम्राटों का निवास स्थान था। आपसे ये पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा जो 1857 तक लगभग 200 वर्षों तक भारत के जो मुगल सम्राट थे उन्होंने अपना निवास स्थान बना रखा था। तो जो लाल किला था, उन्होंने लाल किला जो था वो मुगल सम्राटों का निवास स्थान था 200 वर्षों तक, 1857 तक, जब तक अंग्रेजों का आवागमन शुरू हुआ था। उससे पहले मुगल सम्राटों का जो निवास स्थान था वो था लाल किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। जनवरी 2020 में 71वें गणतंत्र दिवस परेड में निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? तो 71वां गणतंत्र दिवस जब जनवरी 2020 26 जनवरी 2020 में जब 71वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था, तो आपको पता होगा कि जब गणतंत्र दिवस की परेड होती है तो उसमें अलग अलग राज्यों की
झांकियां अलग अलग राज्यों के द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं। तो उस जो 2020 में जब गणतंत्र दिवस परेड हुई थी उस समय का विनर था आसाम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही हर साल जो झांकियां हुई हैं उसमें से जैसे एग्जाम होगा 2024 के फरवरी मार्च में, तो आपको जनवरी में जो अपनी रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे जो परेड होगी उसमें कौन सा राज्य की जो झांकी है वो जीतेगी, वो आपको याद रखना है, वो ही एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी अशफाकुल्ला खान के नाम पर निम्नलिखित में से किस प्राणी उद्यान का नाम रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसका राइट आंसर है गोरखपुर। उत्तर प्रदेश कैबिनेट जो है उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी अशफाकुल्ला खान के नाम पर गोरखपुर में एक प्राणी उद्यान का नाम रखने को प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। महानदी नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो अपन सारे कथन पढ़ते हैं फिर पता लगाते हैं कि कौन सा कथन गलत है। यह छत्तीसगढ़ के ऊंचे इलाकों से निकलती है, यह अरब सागर में गिरती है, इसके नदी बेसिन का एक भाग महाराष्ट्र में स्थित है, यह लगभग 860 किलोमीटर लंबा है। यह लगभग 860 किलोमीटर लंबा। ठीक है, इसमें से सबसे मेन बात जो देखने वाली है अरब सागर जो है ये है बंगाल की खाड़ी और ये है अरब सागर। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि कौन सी नदी तो अरब सागर में जाके गिरती है और कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, बस यही आपको याद रखना है, इसी से ही आपका आंसर निकल आएगा। तो ये जो महानदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ना कि अरब सागर में गिरती है। तो आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा कि यह अरब सागर में गिरती है, नहीं, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको सिर्फ यही याद करना है कि कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इससे ही आपके रिवर से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और कहाँ से शुरू होती है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का क्वेश्चंस अच्छे पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो। और ऐसे ही वीडियोस के लिए अपनी प्रिपरेशन को और अब चेक करने के लिए, क्वेश्चंस की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस, एग्जाम रिलेटेड, सिलेबस रिलेटेड सारे वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।